साथियों नमस्कार। टारगेट विद तौनीस पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आज जो बचा हुआ भाग पार्ट 2 है, पार्ट 1 का बचा हुआ भाग आज पढ़ाएंगे। और इससे पहले आप लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों की जो है बहुत दिल से आभारी हूँ जो आप लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया और इतना सब्सक्राइबर और व्यूअर बने। और हम आगे से जो डिमांड है आगे वो इकोनॉमी और भी सब्जेक्ट के डिमांड है जीएस के, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री की भी डिमांड आ रही है। तो साथियों बहुत ही जल्दी हम डिमांड और सब पूरा करने वाले हैं। ज्योग्राफी के साथ साथ और सब वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, जिसमें इकोनॉमी का तो बहुत हाल में ही अभी अपलोड होगा। और आज ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट जो बचा हुआ भाग था, जिसमें हम भारत की अवस्थिति को बताए थे और भारत की अवस्थिति में और भारत की बाह्य टेरिटरी के बारे में हम आज बताना शुरू करेंगे आपको। पहली बात, भारत की अवस्थिति हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं। दूसरी बात हम बता दें, भारत चतुष्कोणीय आकार का है पूरा, लेकिन अगर इसका प्रायद्वीपीय भाग देखा जाए तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है और यह त्रिभुजाकार है। पहली बात। दूसरी बात, कल हमने आपको बताया था 23 डिग्री एंड हाफ कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच और 8 राज्यों से होकर, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरी बात, मानक रेखा, भारत का मानक समय रेखा, जो कि हमने बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट और 90 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 68.7 डिग्री ईस्ट देशांतर के माध्य की स्थिति है। दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो माध्य निकल आएगा, जो कि हमारा माध्य निकलेगा 82.3 या 82 एंड हाफ। 82 एंड हाफ हमारा मानक रेखा है, जो कि इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, नैनी से होकर गुजरती है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ये मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा। क्योंकि हम एक लेक्चर लेंगे इस पर टाइम जोन को लेके, लेकिन अभी फ़िलहाल हम भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री, जो आपको याद रखना पूछा जाता है भारत का मानक रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री। ये प्रश्न आता है कि भारत मानक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और नैनी स्टेशन पे लिखा है कि आप मुस्कुराइए कि आप नैनी स्टेशन पे खड़े हुए हैं, मानक रेखा पर खड़े हुए हैं। अब हम भारत एक परिचय में पहले हम भारत की टेरिटरी को देखेंगे कि भारत कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूती है, और भारत के तटीय रेखा जो समुद्र से हैं, कितने भारत के तटीय रेखा भारत को छूती हुई। पहले तो हम बता दें, भारत का अगर फैक्ट ये आता है भारत की कितने राज्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हैं, तो भारत के 17 राज्य जो है, भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हैं। लेकिन यदि यह प्रश्न आता है कि भारत का तटीय रेखा कितना राज्य भारत के कितने राज्य समुद्री तटीय रेखा को टच करती हैं, छूती हैं, तो भारत के 9 राज्य समुद्री सीमाओं को छूती हैं एवं 4 टेरिटरी, 4 संघ शासित प्रदेश भारत की जो है
समुद्री सीमाओं को छूती हैं। इस प्रकार 9 और 4 और 4 13 राज्यों संघ शासित प्रदेश भारत की समुद्री सीमाओं को छूती हैं। तो हम पहले तो ये देखेंगे 17 राज्य जो छूती हैं उनको हम देखेंगे क्रमवार। सबसे पहले उसमें ये प्रश्न आता है कि कौन सा देश भारत की सबसे लंबी सीमा बनाती है, कौन सा देश भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो सबसे पहला सबसे बड़ा बांग्लादेश भारत के सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाती है। उसके बाद चीन की सीमा भारत की, फिर भारत की सीमा छूती है चीन की, फिर पाकिस्तान की, नेपाल, अफगानिस्तान। अब भारत के इतने राज्यों को हम इनकी स्थिति में देखेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान का वो हिस्सा जो POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भाग है, 106 किलोमीटर का है अफगानिस्तान के बाद चाइना, जो कि पूरा उत्तर में चाइना, और बीच में नेपाल हमारा बीच में है, और नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद इधर म्यांमार हमारा पड़ेगा। इस तरह जो है हमारा जो बाएं से दाहिने चलने पे, यानी कि पश्चिम से पूर्व चलने पे हमारे देश स्थित हैं। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से राज्य इसको छूती हैं। जिन मित्रों को, भाइयों, आप लोगों को इसको अगर लिखना होगा तो उतना गैप हम देते हैं टाइम, और आप मोबाइल से उसको कर सकते हैं या फिर देख के लिख सकते हैं। पहले हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान के कितने राज्य भारतीय राज्य सीमा बनाती हैं, तो जिसमें सबसे पहला है गुजरात, सबसे पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, और चौथा जम्मू कश्मीर। मित्रों, अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर 2 टेरिटरी लद्दाख और जम्मू में अलगाव हुआ है, लेकिन हम अभी जम्मू कश्मीर राज्य को ही जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में, जैसे कि 4 राज्य छूता है, ऐसे ही अभी पढ़ेंगे। नए डेटा आने पर जो करंट की किताब होगी वहाँ से हम नोट डाउन करेंगे। फिलहाल अभी 4 राज्य पाकिस्तान की, भारत के 4 राज्य पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। अब हम देखेंगे पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान केवल और केवल जम्मू कश्मीर को छूता है। एक 106 किलोमीटर जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान देश से सीमा बनाती है। उसके बाद हम अफगानिस्तान के बाद हम चीन को देखेंगे कि कितनी, भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। हम यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले जब हम बाएं से दाहिने यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर, दूसरा
हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम, जो नाथुला दर्रा चीन से आता है, बहुत ही फेमस है नाथुला दर्रा। भारत और चीन के बीच व्यापार होता था नाथुला दर्रा से। ये बहुत ही पूछा जाता है नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है और भारत और चीन से व्यापार होता है। तो उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। चीन की सीमाएं, चीन भारत के 5 राज्यों से चीन की सीमा, 3 देश से सीमा लगती है भारत के 5 राज्यों से, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, चाइना के बाद हम देखेंगे नेपाल। नेपाल देखिए, याद करने भी आसानी है। हम यूपी से भी नेपाल जाते हैं और बिहार से भी नेपाल जाने का रास्ता, हालांकि रहने का रास्ता तो सभी से है, लेकिन याद करने के तरीके में हम देखें, सबसे पहले अगर हमें नेपाल जाना हो तो हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश से हम नेपाल जाएंगे। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, बिहार राज्य से बढ़नी होते हुए बिहार से जाएंगे, और तीसरा उत्तराखंड, उत्तराखंड से हम जाएंगे, और सिक्किम, सिक्किम राज्य की सीमा भी नेपाल को छूती है। उसके बाद 5वां पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी नेपाल की सीमा को छुएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये नेपाल की सीमा को टच करती हैं। भारत के 5 राज्य, यानी चीन और नेपाल ऐसा राष्ट्र है कि जिसमें भारत 5 राज्य उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उसके बाद नेपाल के बाद हम भूटान को देखेंगे। हम जब भूटान देखेंगे तो हमें मिलेगा सिक्किम पहला, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। हम यदि मैप से मित्रों किसी भी चीज़ को मैप से पढ़ेंगे, पढ़ने में आसानी होगी, और ज्योग्राफी तभी समझ में आएगी जब हम थ्रो मैप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ने का जो तरीका है, भारत के मैप को बनाइए और हर एक चीज़ को उस पर हाईलाइट करिए, और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भी गौर करके एक एक टॉपिक को नोट डाउन करके और आप अपने तरफ से एक नोट बनाइए, और फिर आगे देखिए। जितना भी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पेट हो, यूपी SSC हो, लोअर PCS हो, या आगामी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जिसमें सारे प्रश्न यहीं से उठेंगे और यहीं से बनेंगे, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। फिर भूटान के बाद हम देखते हैं म्यांमार, पहला म्यांमार
बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र पे बसा हुआ है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इस तरीके से पूरा इसको छुएगा म्यांमार को। तो हम सबसे पहले देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे आते हैं देखते हैं नागालैंड, फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो मणिपुर एवं थोड़ा और नीचे आते हैं तो मिजोरम। हमारे म्यांमार हमारे 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार की सीमा बनाती हैं। और इसको हमें रटने से ज़्यादा अच्छा है, हर चीज़ को हम मैप के थ्रू पाकिस्तान की सीमा, अफ़गानिस्तान की सीमा, चीन की सीमा और भूटान की सीमा, अभी पश्चिम बंगाल की सीमा हम देखते हैं। म्यांमार की सीमा हमने देख लिया, अब पश्चिम बंगाल की सीमा हम एक बार देखते हैं। सॉरी, बांग्लादेश की सीमा देखते हैं, भारत के कितने राज्यों से छूती हैं। बांग्लादेश की सीमा, सबसे पहले बांग्लादेश है तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को छुएगा। इसको मैप से भी देख सकते हैं और रटने की भी ज़रूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल के बाद हम देखेंगे कि बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बना लेंगे इधर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मेघालय, असम और असम के बाद फिर हम देखेंगे त्रिपुरा। ये बांग्लादेश हमारे देश के 4 राज्य बांग्लादेश की सीमा बनाती हैं। और यही बांग्लादेश जिसमें सबसे लंबी सीमा जो 4000 कुछ किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लगभग बांग्लादेश की सीमा हमारे 4 राज्य की जो सीमा बनाती है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा बनाती है हमारे देश में, और अफ़गानिस्तान सबसे छोटी सीमा बनाती है हम लोगों की। नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट। यहाँ मैप देखिए, एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम छूट रहा है, जो कि मिजोरम भी सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं। हम मैप से अगर मैपिंग करते हुए करते हैं, कोई राज्य यदि हमसे छूट भी गया गलती से, तो हम तुरंत मैप से पकड़ लेते हैं। इसीलिए पहले हम भारत के मैप को पूरा बनाएंगे। सबसे पहला काम तो पार्ट 1 में भारत एक परिचय में अक्षांश और देशांतर भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति के बाद भारत की परिधि चारों तरफ हम भारत की स्थिति देखेंगे। फिर भारत की आंतरिक भागों में हम भारत का बंटवारा, भारत को विभाजित करेंगे पढ़ने की सुविधा के लिए। और उससे पहले एक चीज़ और है, यदि भारत के किसी भी राज्य का अगर राजधानी आपको नहीं याद है तो राजधानी आप जरूर याद कर लीजिए, और उन राजधानी को तो जरूर याद कर लीजिए जो संघ शासित प्रदेश हैं या 7 सिस्टर
जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी राजधानी, दो तो जरूर याद तो सारे होने चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये राजधानी आप विशेष गौर करिए। बाकी आप जो हम पढ़ा रहे हैं वहीं से शुरू से शून्य से ये ज्योग्राफी बिल्कुल 6 बेस से लेके और बीए स्नातक स्तर तक का ज्योग्राफी हम चलेंगे, जिसमें आपके सारे सिलेबस कवर करेंगे और एक एक करके सारे जीएस के और भी आगामी जो परीक्षाएं हैं उनको भी कवर करेंगे। अभी हम पेट के लिहाज से थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बनाए रखते हैं, क्योंकि इसमें इंटर से लेके हाई स्कूल इंटर से लेके और इसमें बीए स्नातक परास्नातक तक के ही भी साथी हमारे मौजूद हैं कंपटीशन में। तो अब हम साथियों देखेंगे, अभी तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैंने देखा, अब जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, भारत के तटीय क्षेत्र, जैसा कि बताया था हमने कि भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारे तटीय राज्य को छूती हैं। तो कौन कौन से राज्य छूते हैं वो हम देखेंगे। पहले हम थ्रो मैप देख लें, थ्रो मैप देखने के बाद फिर हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात, गुजरात के बाद गोवा, गोवा छोटा सा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद थोड़ा सा हम ऐसे मैप बनाएं कि क्लियर भी थोड़ा सा हो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम देखते हैं भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय रेखा को छूती हैं। इस 9 राज्य में अब इसमें बात आती है कि इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य की सीमा समुद्र की सीमा बनाती है, किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी गुजरात की सीमा है, क्रम से हम देख लेते हैं, क्रम से हम देख लेते हैं जिसमें कई राज्य आ जाएंगे। भारत के 4 राज्यों का ज्यादा से कम समुद्री सीमा बनाती हैं वह राज्य है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। पहला है
गुजरात, दूसरा है गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। अगर हम सबसे कम सीमा की बात करेंगे तो वह गोवा होगा। भारत की सबसे कम सीमा बनाती है वह गोवा होगा, लेकिन सबसे बड़ी सीमा जो बनाती है भारत की वह गुजरात, पहला नंबर गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र। अभी हाल में पीसीएस एग्जाम में आया था गुजरात, फिल्म 4 विकल्प में गुजरात नहीं था। जो 4 विकल्प आते हैं उसमें प्री में गुजरात नहीं था, तो हमको अगर गुजरात नहीं है तो हमको आंध्र प्रदेश पे निशान लगाना है। यदि प्रश्न आता है कि भारत की कौन से राज्य की तट रेखा सबसे ज़्यादा दूरी तक छूती है जिसमें गुजरात को विकल्प में ना रखा जाए, यदि विकल्प में गुजरात को नहीं रखा जाता है तो आंध्र प्रदेश। यदि मान लीजिए आंध्र प्रदेश को भी पेपर में एक बार आया था पीसीएस के ही एग्जाम में, आंध्र प्रदेश भी नहीं था, तो हमको तमिलनाडु पे निशान लगाना पड़ेगा। इस प्रकार हम ऊपर से 4 याद कर लें और भारत का सबसे कम क्षेत्रफल यानी कि जो समुद्री सीमा बनाती है वह गोवा है और भारत का सबसे कम क्षेत्रफल भी गोवा है। ठीक है, और इस तरह हम अभी जब डेमोग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, इस तरीके से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। इस तरह हम डेमोग्राफी पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल में। अभी फिलहाल हम भारत के परिचय में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कौन से। अब ये 9 राज्य जो भारत के हैं ये भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त हमने बताया था 4 केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश भी समुद्री सीमा को छूते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री सीमा को छूती है, जिसमें हमने बताया था इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अभी हम मैप से देख लेते हैं फिर लिख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर तो लक्षद्वीप, अरब सागर की तरफ लक्षद्वीप और वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ अंडमान निकोबार, और यहाँ गोवा से नीचे, गोवा से इधर थोड़ा सा दमन एवं द्वीप जो है सीमा बनाती है। दमन एवं द्वीप के अलावा पांडिचेरी सीमा बनाती है। पांडिचेरी वास्तव में 4 अलग अलग स्थानों पे, एक तो पांडिचेरी मुख्य खुद है, फिर कराईकल है, माहे है, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, ये सब जो हैं, ये जितने भी हैं ये मुख्य रूप से समुद्री सीमा पांडिचेरी के ही भाग हैं और ये समुद्री सीमा बनाते हैं। पांडिचेरी मुख्य, कराईकल, माहे, यनम, ये जिसमें यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है और कराईकल तमिलनाडु में है, और पांडिचेरी भी ये समुद्री सीमा बनाती है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ये चारों अलग अलग जगह पे सीमा बनाती हैं। तो हमारा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, दूसरा हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप, दूसरा लक्षद्वीप हुआ, तीसरा दमन और द्वीप हुआ, और चौथा ये पांडिचेरी मुख्य या पांडिचेरी के जो भाग हैं ये हुआ। इस तरीके के से अगर हम देखेंगे तो भारत के 4 केंद्र शासित
प्रदेश समुद्री सीमा बनाती है, जिसमें पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और चौथा पांडिचेरी, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। इस तरह 9 राज्य, भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की सीमा बनाती हैं। ये भारत की टेरिटरी परिधि के जितने भी भाग जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो जो तटीय क्षेत्र, जो तटीय राज्य हैं, जो तटीय राज्य समुद्र से सीमा बनाती है, वो इनसे प्रश्न भारत की भूगोल में, भारत का भूगोल जो प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। ये पहला चैप्टर जो भारत एक परिचय है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल भारत के भूगोल से यहाँ से ही बनता है। अच्छा, कल पार्ट 1 में हम पढ़ा रहे थे, तो हमने इसका क्षेत्रफल बताया था। आप लोग फिर से क्षेत्रफल को देख लीजिए। एक बात, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। लेकिन ऊपर से नीचे तक, यानी उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से पूर्व तक, इसका जो लंबाई है वो हम लंबाई एक बार देख लेते हैं। और भारत एक परिचय के अगले भाग में हम चलते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो फैलाव है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से और पूर्व की ओर भारत का जो फैलाव है वो 2933 किलोमीटर है। और इस तरह क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सिंपली गुणा करने पर ये क्षेत्रफल ये नहीं आएगा, क्योंकि ये भारत का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो अलग अलग टुकड़ा करके हम इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन मैथ के थ्रू हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इसलिए इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट गुणा करके
नहीं आएगा मेरे भाइयों, इसको हमें इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, जिससे कि इसका क्षेत्रफल गणितीय विधि से आएगा।